कि भाई पैसा लेके वोट दिया था, फुकट में नहीं दिया था करके। चापलूसी करोगे तो कभी कोई भी चीज़ डेवलप नहीं हो सकती है। और हालात जो मुमरा के बने हुए ये खुद हमारे बनाए हुए हाथों से है। में पहले गलती जो है प्रशासन की और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है उनकी गलती है। रमज़ान के मुबारक महीने को फेस्टिवल का महीना बना दिया। सब में पहले गलतियाँ जो है वो प्रशासन की है, थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। आज कई साल गुजर गए, हाउकर जोन नहीं बना कर। मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज हम अपने प्रोग्राम आपका शहर आपके तरक्याती मंसूबे की एक और किस्त लेकर के आए हैं। हमने इस प्रोग्राम के तहत मुमरा शहर के सामाजिक कारकुन नूरुद्दीन नाइक से बात की है, मुमरा शहर में जो हॉकर्स का मसला है उसको लेकर के। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। उन्होंने हॉकर्स के ऊपर सियासत और सियासतदानों के रवैये और ख़ुद हॉकर्स के अपने रवैये को लेकर के कुछ तीखे तंज किए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आप मेरा इंटरव्यू कवर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मुमरा की सियासत तो सब लोग जानते हैं और मुमरा के हालात भी सब लोग जानते हैं करके। अभी रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, बाबरकत वाला महीना है। एक तो इसके अंदर सब में पहले तो गलती हम मुसलमानों की है कि हमने रमज़ान के मुबारक महीने को फेस्टिवल का महीना बना दिया। इस महीने की जो बरकतें हैं और शहादतें हैं वो आपकी इबादत के ऊपर है, ना फेस्टिवल के ऊपर है। आप इस महीने में जितना आप इबादत करोगे, अल्लाह को याद करोगे रात में दिन में, उतना आपको उसका अजर मिलेगा। अब फेस्टिवल बनाने से क्या हो गया कि लोगों ने ये सोचा कि रमज़ान का महीना फेस्टिवल है इसलिए ख़रीद और फ़रोख्त ज़्यादा हो रही करके। अब ख़रीद और फ़रोख्त हो रही है तो ये छबड़ियाँ लगेगी, तो रोड ब्लॉक होगा करके। सब में पहले गलती जो है थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है कि आप देख सकते हैं कि भाई जो 10-12 लाख की कितने की आबादी है उसके अंदर एक म्यूनसिपैलिटी मार्केट नहीं है। हाउकर जोन कभी नहीं, कहीं भी नहीं बनाया। बना रहे आज कई साल गुजर गए, हाउकर जोन नहीं बना कर। अब हाउकर जोन नहीं बनाया और मार्केट आपने नहीं बनाया तो हाउकर्स जाएंगे किधर? अभी इन्होंने पहला उठा के उधर मित्तल पे डाल दिया। अब मित्तल का रोड बन रहा था, फिर उनको यहाँ पे लाके डाल दिया। तो इसके अंदर जो यहाँ मुमरा के अंदर इतने बड़े 20 या 19 कॉरपोरेटर थे और ज़्यादा करके कॉरपोरेटर सब एनसीपी के ही है, रूलिंग पार्टी के ही है। तो उनके कॉरपोरेटर्स ने मेहनत ही नहीं किया होगा। म्यूनसिपाल्टी की जो इनकी महासभा होती है, जब मीटिंग होती है तो उसके अंदर कोशिश करना होता था कि मैं मुमरा को क्यों आप बिछड़ा रख रहे हो करके। मुमरा में आप एक मार्केट तो दो, और तो चीज़ें हमको दी नहीं यहाँ पे, तो कम से कम एक मार्केट तो हमको ये करके दे दो जो कम से कम हमारा खुला रहे करके, रोड ब्लॉक नहीं रहे। तो वो तो हुआ नहीं। अब अल्लाह बेतन जाता होगा कि नहीं, क्या आज तक डिक्लेयर ही नहीं है। आज भी कोई हाउकर जोन डिक्लेयर है क्या? तो फिर हाउकर जोन डिक्लेयर नहीं है तो बनेगा किधर म्यूनसिपाल्टी मार्केट? तो ये हाउकर्स रास्ते पे बैठेंगे। अच्छा, दूसरा, अभी लोग बेरोजगार है। एक तो पहले ही लोगों की हालत ख़राब थी और उसके बाद पेंडेमिक में 2 साल लोगों की हालत और भी ख़राब हो गई करके। लोग भूखे तो नहीं मरेंगे ना। अब कुछ ना कुछ करने के लिए वो कहाँ आएंगे? रास्ते पे आएंगे। जब मार्केट कहीं बना नहीं है तो रास्ते पे आएंगे। अब रास्ते पे आएंगे तो रास्ते पे बिजनेस करेंगे तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा करके। तो प्रशासन को सोचना मांगता था। मैं सब में पहले गलती जो है प्रशासन की और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है उनकी गलती है। अगर वो कोशिश करते तो मार्केट बनना मांगता था और बन जाता, लेकिन कोशिश नहीं हुई करके। मित्तल ग्राउंड में बहुत जगह थी। अभी जैसा रोड बन रहा है वैसा आप कहीं भी एक जगह उनको मार्केट अनाउंस कर लेते। 25 एकड़ का क्या 30 एकड़ का रिजर्वेशन था मित्तल ग्राउंड पे, खलास हो गया। तो उधर एक मार्केट नहीं बन सका आपका। देखिए, मुमरा में जो अच्छे लोग हैं, मुमरा बुरा नहीं है। बुरा इसलिए नहीं कि ये बुरे लोग ज़्यादा है,
अच्छे लोग है ना घर में चुपचाप बैठ गए, वो सब तमाशा देखते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई कोर्ट में जावे, अच्छा हम लोग ने आज तक कोर्ट को अप्रोच करने की कोशिश ही नहीं किया किसी भी मैटर में। कोई भी मैटर होता है मुसलमानों के साथ में, वो कोर्ट को अप्रोच करता नहीं है। अगर कोर्ट को हम अप्रोच करेंगे कि भाई हमारे पास ये हालात है मुमरा के, आप देख लीजिए, हमारे पास मार्केट नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो, आज इतना बड़ा अपना आबादी है यहाँ पे, 10-12 लाख की आबादी है, हमारे पास प्रॉपर कोई चीज़ें एमिनिटीज़ नहीं है जो एमिनिटीज़ होना चाहिए था, जो हमारा बेसिक राइट है, ये हमारा बेसिक राइट है सब। लेकिन जब तुम कोर्ट को अप्रोच नहीं किए तो कोर्ट को मालूम क्या है फिर? जब आप कोर्ट को अप्रोच करते, यहाँ के अच्छे लोग अगर कोर्ट को अप्रोच करते कि हमारे साथ में सौतेलापन क्यों हो रहा है भाई, हमारे को मार्केट नहीं है, हमारे पास और भी सुविधा नहीं है, हमारे पास प्रॉपर स्कूल नहीं है, हमारे पास प्रॉपर कॉलेजेस नहीं है, क्या गवर्नमेंट नहीं बना सकती है कॉलेज और स्कूल? एजुकेशन तो मेन हमारा हब होना चाहिए करके, हमारा मेन जो है हब एजुकेशन पे बात होना चाहिए करके, हेल्थ के ऊपर बात होना चाहिए, इकोनॉमिक के ऊपर बात होना चाहिए। तो वो तो तीनों चीज़ें हमारे से एक्सप्लीट कर दी गई है। तो इकोनॉमिक, अगर आदमी को घर चलाना है तो रास्ते पे आना है। देखिए ये बिल्कुल गलत बात है कि हॉकर्स को अवॉइड नहीं कर सकते साहब। आज आपको तो अब देश के प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी ने कहा, क्या कहा, अब पकोड़े बेचो, तो पकोड़े आदमी रास्ते पे बेचेगा ना, पकोड़े घर में तो नहीं बेचेगा ना, वो रास्ते पे ठेला लगाएगा और पकोड़े बेचेगा करके। जब देश का प्राइम मिनिस्टर ही खुद बोल रहा है पकोड़े बेचो, आप रास्ते पे लगाओ, तो म्यूनसिपैलिटी को सोचना चाहिए करके। इसी बेस के ऊपर गवर्नमेंट लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए करके। अब होता क्या है, रमजान का महीना आया, अब कोर्ट में जाके क्या होगा कि उसकी डेट भी गिरना टाइम लगती है, समझे? जब भाई म्यूनसिपैलिटी ने, और म्यूनसिपैलिटी को फटकार था कोर्ट कि भाई इतनी बड़ी आबादी के अंदर तुमने इनको कुछ दिया ही नहीं करके एमिनिटीज, जो उनका बेसिक हक है करके। अब जाएगा कौन कोर्ट में? हर आदमी चाहता है कि आप जावे, मैं क्यों जाऊं? तो कोर्ट में जाने के लिए पैसा लगता है, फुकट में तो कोई वकील आपका केस नहीं लड़ेगा, कोई भी वकील आपका कोर्ट में केस फुकट में नहीं लड़ेगा। तो आप पैसा नहीं दोगे तो कोर्ट में कौन जाएगा करके। ये हालात जो मुमरा के बने हुए, ये खुद हमारे बनाए हुए हाथों से है। मैं तो दूसरों को इसका दोष देता ही नहीं हूँ। अगर मुसलमानों में बेदारी आती और होश में आते तो मुमरा का हालात ये नहीं होते करके। अब वो सब झूठ है साहब, इनको बसाया जाएगा, कुछ बसाया नहीं जाएगा, कोई ज़मीन बची नहीं है, सब बिल्डरों ने खरीद लिए करके। अब उधर कुछ बसाया नहीं जाएगा, ये एक झूठे वादे हैं कि बसाया जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ये वादा है, बाकी वो बेचारे हॉकर्स तो देखो, मार तो गरीब को ही पड़ती है और किसी अमीर को मार नहीं पड़ती है। अगर कुछ नुकसान होता है तो गरीब का नुकसान होता है, उसका सब तोड़ा जाता है, मार तोड़ के उसको फेंका जाता है, सब खत्म होता है, वो ऐसी बर्बाद हो गया, उसको बर्बाद किया जाता है। तो गरीब ही मरेगा इस मुल्क के अंदर, गरीब बेचारा मरेगा, गरीब जूझेगा, गरीब मरेगा, अमीर का कुछ नहीं होगा करके। तो ये हालात तो बनते रहेंगे क्योंकि हमारे में यूनिटी भी नहीं है। अच्छा, ये हॉकर्स के अंदर भी यूनिटी नहीं है, हॉकर्स भी यूनिटी नहीं है उनके अंदर, क्या करोगे आप करके? जब पूरी कौम के अंदर अगर यूनिटी नहीं है, एका नहीं है, तो आपको कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। देखिए हॉकर्स जोन के लोग, हॉकर्स जो इन्होंने हॉकर्स एसोसिएशन बनाया है ना, उनको कोर्ट में जाना चाहिए। आप पैसे निकालो, सब कोर्ट को मूव करो, वकील खड़ा करो। अच्छा, आप सीधा हाई कोर्ट पहुंच जाओ, हाई कोर्ट में आपको एक से एक बड़े वकील मिलेंगे, पैसा लेंगे, आपका कोर्ट वो केस लड़ेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप कोर्ट को अप्रोच तो करो। मुमरा में से जिसकी लाठी उसका भैंस, साम दान दंड वो चल रहा है मुमरा में, और कुछ नहीं चल रहा है, समझे? जब लाठी उठाओगे और भगाओगे तो भाग जाएंगे लोग, क्या करेंगे करके। गरीब किससे लड़ेगा मेरे को बताइए? गरीब लड़ सकता है क्या? वो तो अपनी हालात से, अपनी फैमिली की परेशानी से वो लड़ रहा है, जूझ रहा है, अपने घर के खर्चे चला रहा है साहब। आज के हालात बहुत ख़राब है साहब। आज हमारे जैसे लोग जो है छोटा मोटा बिजनेस करते, हम नहीं पूरा कर पा रहे अपने घर के खर्चे, हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये गरीब कहाँ से करेगा फिर? अभी आज के तारीख में नितिन गडकरी साहब जो इतने बड़े मिनिस्टर है, हाँ, उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस को स्ट्रांग होना पड़ेगा, एंड स्ट्रांग अपोजिशन जब होता है तो देश अच्छा चलता है। तो ये हमारी कौम को अक्ल का है साहब। अगर वन साइड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो आपको तो नीचे बिठा देगी साहब, उनका ही राज है, उनका राज है। तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए था कि हमने वन साइड अगर हमने किया है, आज भोग दो तुम, हमको क्या करना है?
हम तो अपने घर में चुपचाप बैठे हुए, हमको कोई लेना देना नहीं है। मुमरा से तो मेरे को कोई लेना देना भी नहीं साहब, क्योंकि यहाँ के लोगों को आप कितना भी समझाएंगे वो समझेंगे नहीं। अब इलेक्शन का रास्ता देख रहे, क्या पैसा कौन देगा करके, पैसा कहाँ से मिलेगा वही देख रहे, तो होने वाला वही है साहब। और सबको मालूम है यहाँ मुमरा में सिर्फ पैसा चलता है। मुमरा में काम का अपना, मुमरा में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ उनको कोई मतलब नहीं है। जिसने पैसा थमाया उसको वोट दिया। मुमरा में सियासी लीडरान की मनमानी का जिम्मेदार कौन है? हम लोग खुद है साहब, हम लोग खुद है। हमने कभी क्वेश्चन आंसर किया क्या? हमने सवाल जवाब किया क्या? तो जिम्मेदार तो हम खुद है, जो हम देख रहे कि क्या हालात बनी। और एक ही जगह आप जाओगे तो फिर तुम्हारी इज्जत थोड़ी रहेगी, कोई इज्जत नहीं तुम्हारी। नूरुद्दीन नाइक साहब को अगर अवाम का नुमाइंदा बना करके सियासी लीडरान से सवाल पूछा जाए तो क्या समझ जाएगा? देखिए साहब, मैं तो पहले इनका नुमाइंदा बनने के लिए कोशिश भी नहीं करूँगा, समझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कौम का दर्द रखते हैं आप। अगर कौम के लोग आपको अपना नुमाइंदा चुन करके सियासी पार्टियों से कुछ सवाल अपने करवाएं तो सिर्फ एक सवाल। देखिए, मेरा तो ये सवाल था कि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको मुमरा के मसाइल के ऊपर एक होके इसकी फलाह महदूदी के लिए, बेटरमेंट ऑफ मुमरा, आप क्या कर सकते थे। आपकी पॉलिटिक आपके पास होना चाहिए था। फंड बहुत आया मुमरा में, फंड नहीं आया ऐसा नहीं है, लेकिन फंड किधर आया किसको गया मालूम नहीं है। और दूसरा, म्यूनसिपालिटी की गलती कितनी बड़ी है आपके, क्या आपने कभी यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया है कि जो शर्मा साहब बैठे, विपिन शर्मा जो बैठे हैं, जो IAS ऑफिसर है, अब कमिश्नर हो, कभी आपने मुमरा के अच्छे लोगों को बुला के बात किया क्या? आप चाहते कि लोग तुम्हारे पास आवे, तुम्हारे पास आप लोग के पास इतना इजी एक्सेस होता है क्या? लोगों को इतना एक्सेस होता है क्या? तो आपने सोचना चाहिए, जो यहाँ के कमिश्नर है उन्होंने भी कोशिश नहीं किया कि मुमरा में हालात क्यों इतने ख़राब है करके, और ना मुमरा के लोगों ने किया। मैं यही चाहूँगा कि भाई सब मिलके अगर चाहते भाई एक बेटरमेंट होना चाहिए मुमरा के अंदर, तो आप अच्छे काम की कोशिश कीजिए। अगर आप अच्छे काम कर सकते हैं, लोग आपको, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो उसके खिलाफ ही हूँ। जिस तरह ये करप्शन चलता है पैसे देने के खिलाफ मैं पहले से हूँ करके, तो उसको तुम पैसा लोगे तो तुम्हारी इज्जत कुछ नहीं है, और इसलिए हमारी इज्जत आज कुछ नहीं है। पॉलिटिकली सर्कल के अंदर हमारी कोई इज्जत नहीं है। आज हकीर नज़र से हमको देखा जाता है कि क्या बोले यार यहाँ तो पैसा देना है, काम करना है करके, तो क्या करोगे आप? ओके, आवाम को मैसेज, आवाम को मेरा मैसेज ये है कि यूनाइट होकर आप काम कराइए। आप किसी के आप चापलूसी करोगे तो कभी कोई भी चीज़ डेवलप नहीं हो सकती है। और आप वन साइड जाके अगर किसी को पॉलिटिकल पार्टी को जिताओगे तो आप हमेशा नीचे गिरते रहोगे। आपको नीचे गिरा दिया जाएगा, आपके ऊपर बैठा जाएगा। आप देख रहे हैं आज आपके ऊपर बिठा दिया गया और आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो करके। पॉलिटिकल जो लोग हैं वो हमारे प्रतिनिधि है, हमने वोट दिया है, उनको भेजा है, हमने असेंबली में भेजा है, हमने म्यूनसिपैलिटी में भेजा है। जब तुमको उतना शऊर नहीं है तो जाओ झक मराओ, जाओ झक मराओ। आपको चाहिए था कि प्रतिनिधि हमारा है, हमने भेजे, हम उनसे क्वेश्चन आंसर करें। आप उनसे पैसे की बात करोगे तो वो खुला बोलेंगे भाई पैसा लेके वोट दिया था, फुकट में नहीं दिया था करके। तो पहले मुमरा के लोगों को ये पैसे लेने की जो आदत डाली गई है, ली और ले रहे, वो बंद करना पड़ेगा। तो मैं तो उल्मा बोल रहे। अभी कल मैंने एक वीडियो, जो गैर मुस्लिम है वो खुला बोलता है कि भाई शराब का पैसा फिर भी ठीक है, जुगार का पैसा फिर भी ठीक है, जो वोट का पैसा लेता है उससे कमीना और हलकड़ आदमी नहीं। वो वीडियो है। और एक मौलवी साहब ने तो क्या कहा कि सूअर कुत्ते के गोद से भी बदतर है करके। और आज हमारे अंदर वो भर गया, हमारे नसों के अंदर भर गया। उसकी फिक्र हमने छोड़ दिए। अल्लाह की मार हमारे पर पड़ रही है, अल्लाह की मार हमारे पर पड़ रही। सब शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह खैर। ऐसी तमाम खबर जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।